हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में एंड सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए। तो प्रीवियस क्लासेस देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे आप लोग प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस जो है अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप कोई भी क्लास देख सकते हैं। तो चलो आज का स्टार्ट हम लोग करते हैं आज का क्लास। देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप क्या होता है? आई थिंक आप लोगों ने टेलीस्कोप देखा होगा, असलियत में नहीं तो इंटरनेट पर तो देखा ही होगा, किसी मूवी में या फिर किसी पिक्चर में तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप को जो है फर्स्ट इन्वेंट किया था गैलीलियो जी ने। ओके, गैलीलियो जी ने हेवनली बॉडीज़ को देखने के लिए, स्टार्स को देखने के लिए इसका इन्वेंट किया था। ओके, तो हम लोग बता सकते हैं कि टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see the heavenly objects बोले तो क्या? स्टार्स, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये सभी होते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ओके, एस्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं। तो हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है आपका टेलीस्कोप। एंड टेलीस्कोप was invented by गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो। ओके, गैलीलियो। ठीक है ना, आप सभी लोग जानते होंगे कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो जी ने किया था। ओके, चलो तो अभी हम लोग देखेंगे कि टेलीस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं। टेलीस्कोप को हम लोग बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप को जो है हम लोग मेनली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप, देन दूसरा रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है, दूसरा होता है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप। ओके, ये दो टाइप होते हैं मेनली। टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप मेनली दो टाइप होते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड इधर बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप की, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप में भी आपको दो तरह के टेलीस्कोप देखने को मिल जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल। ओके, यहाँ पे एक और टाइप है आपका एस्ट्रोनॉमिकल एंड दूसरा होगा टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप में आपको भी दो मिल जाएगा, एक तो होता है आपका कैसेग्रेन एंड दूसरा होता है न्यूटोनियन टाइप। ठीक है, एक होता है आपका कैसेग्रेन टाइप, दूसरा होता है न्यूटोनियन टाइप। ठीक है, ओके, तो टाइप्स सिर्फ आप लोग याद रखिएगा कि टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप मेनली दो टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप। एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप का भी दो टाइप होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेरेस्ट्रियल, एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप का भी दो टाइप होते हैं, कैसेग्रेन एंड न्यूटोनियन टाइप। ओके, तो हम लोग जो है सिर्फ यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टाइप को ही डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सभी टाइप्स को जो है डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अननेसेसरी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जितना सिलेबस में है उसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर हमारे पास 3-4 महीने रहता तो मैं बिल्कुल आपको सभी चीज़ें जो है डीप से स्टडी कराता, लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स है अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री,
ठीक है, ये हमारा सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट है, सिर्फ हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ पढ़ाया जाता है। ठीक है, हम लोग इसको आगे जाके नहीं पढ़ने वाले हैं, और भी ज़्यादा डीप में हम लोग इसको पढ़ने नहीं वाले हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग ट्रेड के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पे बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट होगा जहाँ पे ये सारी चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जाके नहीं पढ़ने वाले इन सभी चीज़ों को। ओके, तो इसीलिए सिर्फ आपका जो कंसेप्ट है, फंडामेंटल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके, देन उसके बाद मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सभी सब्जेक्ट्स। चलो, तो टाइप्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अभी हम लोग चले जाते हैं हमारा सिलेबस का जो दिया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल, अच्छा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी द मैग्नीफाइड image of distant heavenly objects like star, planets, satellites and galaxies। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हेवनली ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए यूज़ किया जाता है। हेवनली ऑब्जेक्ट बोले तो क्या, स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया, गैलेक्सीज हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, इन सभी चीज़ों का मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए, बड़ा करके इसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये बात को आप लोग लिख सकते हैं, एन एस्ट्रोनॉमिकल telescope is used to see the magnified images of heavenly bodies like stars, planets, ठीक है, satellites, गैलेक्सीज एटसेट्रा। तो ये सभी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला टेलीस्कोप। ओके, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, ठीक है। एंड जो फाइनल इमेज होता है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल telescope is always क्या होता है, वर्चुअल होता है, always virtual, inverted and magnified, virtual, inverted and magnified। ठीक है, ओके। तो इस टेलीस्कोप से जो फाइनल इमेज फॉर्म होता है, फाइनल इमेज को जो हम लोग देखते हैं, वो ऑलवेज आपका वर्चुअल इमेज होता है, इन्वर्टेड होता है एंड मैग्नीफाइड होता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, सेम वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे भी है। ओके, ठीक है, सेम प्रिंसिपल जो है, वर्किंग प्रिंसिपल वो सेम इसका है, लेकिन एक ही चेंज है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट जो है वो अब कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी में होगा। अब ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सिर्फ इन्फिनिटी में रहेगा। ठीक है, ओके, चलो ये बात अगर आप लोगों ने लिख ली है तो हम लोग डायरेक्ट रे डायग्राम पे चले जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो है हम लोग रे डायग्राम पे चले जाते हैं। तो क्या देखेंगे रे डायग्राम पे,
चलो तो फिर थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे रे डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है कि दो लेंस यहाँ पे भी होता है ऐसा एक लेंस, दिस इज अनदर लेंस, ठीक है। ओके, तो अब इसका जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसका जो है हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों कोएक्सियल होगा, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस एक ही लाइन होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव, दिस इज आई पीस। ये सब लोग ये जो सब चीज़ें हैं जो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, प्रीवियस क्लास में मैंने कराया था। ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट लेंस, एंड जो हम लोग जिसको देखते हैं जिसके लेंस को, जिस लेंस के थ्रू, उसको हम लोग कहते हैं क्या, आई पीस। तो ऑब्जेक्ट जो रहेगा दोस्तों वो इन्फिनिटी में रहेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी में रहेगा। तो इन्फिनिटी में क्या होगा कि जो लाइट रेस आएगा यहाँ से इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट रेस आता है तो वो आपका पैरेलल आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट से ये लाइट जो है आ रहा है, दिस इज आवर लाइट रेस, जो कि ऑब्जेक्ट से आ रहा है वो पैरेलल आएगा क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो लाइट रेस है दोस्तों, ये लाइट रेस कैसे जाएगा बोलो। ये लाइट रेस कुछ इस तरह से आपका फॉर्म होगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा एंड कुछ ऐसे ये जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आके मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है आके मिल रहा है। इधर से आया लाइट रेस, इस लेंस से रिफ्रैक्टेड होगा एंड यहाँ पे आके एक रियल इमेज जो है फॉर्म करेगा। एंड ये जो इमेज फॉर्म करता है दोस्तों, ये ऑलवेज आपका इसके फोकस में करता है, ओके, इसके फोकस में जो है करता है, ठीक है। यही होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। एंड अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ तो ये आपका बहुत अच्छा रहेगा। चलो एक रे को हम लोग क्या ले जाएंगे, एक रे को इसके थ्रू ले जाएंगे, ठीक है। एक रे को जो है हम लोग ऐसे इसके थ्रू ले जाएंगे, इसको थ्रू ले जाएंगे, यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है। एक रे जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, एक रे ऐसे पैरेलल आया था वो आके यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो आके जो है यहाँ पे मिलेगा। एंड इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे फॉर्म होगा। एंड ये जो पॉइंट है दोस्तों ये होगा इसका फोकस, ठीक है। ऑलवेज जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इन्फिनिटी में रहेगा एंड वहाँ से पैरेलल रे आएगा एंड इमेज जो फॉर्म होगा इस लेंस से वो इसके फोकस में होगा एंड इसी फोकस की जगह पे इसका भी फोकस रहेगा, ठीक है, इसका भी इधर फोकस है, दिस इज एफ ई, ठीक है। इस लेंस का भी फोकस यहीं पे है एंड इसका भी फोकस जो है यहीं पे है एंड पहला इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है, ठीक है। ओके, अब आप मुझे ये बताएंगे कि किसी लेंस का फोकस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकस में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, बोलो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है। इमेज आपका इन्फिनिटी में फॉर्म होता है एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। इमेज जो है वो इन्फिनिटी में होता है, ओके। चलो तो कुछ इस तरह से होगा आपका, ये हो गया इसका इमेज, लेकिन इसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक जाएगा ऐसा, ठीक है, एंड एक सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ये होगा इसका फोकस। तो लाइट रे जो है वो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, ओके। लाइट रे जो है कुछ इस तरह से जाएगा एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपना आँख लगा के, ठीक है, अपना आँख लगा के जो है देखेंगे हम लोग इधर से, ओके। बात समझ में आया। अब देखो ये लाइट रे तो इधर जाके कभी मिलने वाला है नहीं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो इधर हम लोग अगर इसको ऐसे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, इधर अगर हम लोग इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी इधर भी जो है नहीं मिलेगा। तो इमेज, फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है बोलो। फाइनल इमेज आप इधर ले लीजिए या फिर इधर ले लीजिए, वो इन्फिनिटी में फॉर्म हो रहा है। इन्फिनिटी में फॉर्म होने का मतलब जो इमेज फॉर्म होगा वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज इमेज फॉर्म होगा, बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज जो है फॉर्म होगा। तो इन्फिनिटी में हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट था एंड फाइनल इमेज जो बन रहा है वो भी इन्फिनिटी में बन रहा है, लेकिन वो बनेगा क्या, बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड। एंड टेलीस्कोप यूज़ करने का एक ही बेनिफिट है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे वो आपका क्लियरली विजिबल रहेगा,
उसका जो रेजोल्यूशन होगा, उसका जो क्वालिटी होगा इमेज का, वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। ओके, वो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए हम लोग जो हेवनली बॉडीज़ है उसको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर देख लेते हैं। फॉर मैग्नीफाइंग पावर भी देख लेते हैं इसका। मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट पे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर देते हैं, और नॉर्मल एडजस्टमेंट पे, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है दोस्तों? m इजिकल टू होता है ये आपका f0 f ऑब्जेक्टिव माइनस fe, ठीक है। दिस इज आवर क्या नॉर्मल एडजस्टमेंट पे इसका मैग्नीफाइंग पावर। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो होता है इस लेंस का फोकल डिस्टेंस बाई इस लेंस का फोकल डिस्टेंस, इस लेंस का फोकल डिस्टेंस बाई उस लेंस का फोकल डिस्टेंस, ये होता है हमारा मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अगर बात करें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को अगर इंक्लूड कराएंगे यहाँ पे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप L इजिकल टू क्या होता है? f0 प्लस fo प्लस FED बाई FE प्लस डी, ओके। ये होता है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ओके। कि कितना लेंथ हमें रखना होगा। टेलीस्कोप जो होता है दोस्तों, टेलीस्कोप, ठीक है, उसका लेंथ हम लोग बढ़ा सकते हैं, मतलब लेंस को जो है हम लोग अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है ना। तो ये होगा उसका फॉर्मूला कि कितना लेंथ रखना चाहिए। ये सब जो है आप लोग सिर्फ फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, बाकी कुछ भी चीज़ें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा। इसका डेफिनेशन, इसका जो डेरिवेशन है, फॉर्मूला का डेरिवेशन, ये आपका उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। तो डायरेक्ट मैं टू द पॉइंट आपको डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन पावर हमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा चुका हूँ। एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ये होगा उसका फॉर्मूला, ठीक है। एंड टेलीस्कोप के लिए एक और चीज़ जो है बताया गया है, जो है आपका रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप रिजॉल्विंग पावर RP इजिकल टू होता है D बाई लेमडा 1/2, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है टेलीस्कोप का, इस बात को आप लोग डायरेक्टली जो है याद रखिएगा। ये तीनों फॉर्मूला इसके लिए आप लोग याद रखने वाले हैं, ठीक है, ओके। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, MCQs में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो आपको वो वाला लिखना है एंड यहाँ पे ये लिखना है। अब यहाँ पे D क्या है दोस्तों? यहाँ पे D है आपका डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इस D को हम लोग क्या कहेंगे? डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये D का मतलब आपका इमेज डिस्टेंस है नहीं, एंड दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का वेवलेंथ, ओके। तो ये दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। चलो, तो अभी हम लोग क्लास को जो है यही पे एंड करते हैं। टेलीस्कोप के बारे में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ ये तीनों फॉर्मूला मुझे बताना था एंड इसका फंक्शन बताना था कि कैसा हो रहा है, उसका कैसा रे डायग्राम होता है, ठीक है। एंड वर्किंग प्रिंसिपल जैसा पहले था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए वैसा ही है वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी में रहेगा, सिर्फ इतना ही चेंज आपको करना है। एंड टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप वो भी हम लोगों ने देख लिए हैं। तो टेलीस्कोप के बारे में ऑलमोस्ट हम लोगों ने सभी चीज़ें जो है कवर कर लिए हैं। आगे सिर्फ रह गया है हमारा क्या, प्रोजेक्शन सिस्टम, ठीक है। प्रोजेक्शन सिस्टम वो हम लोग एक ही क्लास में उसको जो है फिनिश कर देंगे। वहाँ से भी ज़्यादा थ्योरी जो है पूछा नहीं जाता है, सिर्फ एक दो मार्क का जो है सवाल पूछा जाएगा, MCQs में पूछा जा सकता है, ओके। दैट इज़ वाई हम लोग वो क्लास भी करेंगे, वो सभी चीज़ों को भी हम लोग सीखेंगे, ओके। चलो, अपना पढ़ाई जो है बराबर करते रहना एंड अपना तबीयत का ख्याल रखना एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।